नमस्कार भैया। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो राहुल है अभी भी इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। मैंने कहीं सुना था खरबूजा पपीते को देख के रंग बदलता है, हैं? खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। उसी तरीके से हमारी पार्टी के एक बंदे ने कर दिया है। मेरे दिमाग का लोचा जो है मेरे अंदर दिमाग में, वो लोचा अब पायलट साहब में आ चुका है। अब आप पूछिए कैसे? अरे चमचो पूछो ना कैसे, बता रहा हूं। तो भैया बात यह है कि एक बंदा अशोक गहलोत से दो गहलोत मतलब दो हाथ करता है, उसके बाद धरने पे बैठ जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बैठ जाता है, समझ रहे हैं आप? और इस बंदे को भी कोसता है, गहलोत को। दो लड़ाई इकट्ठी लड़ रहा है वो, जैसे मैं लड़ रहा था भारत जोड़ो यात्रा और अडानी अडानी मोदी अडानी दोनों इकट्ठे खेल रहा था। और मोदियों को कोसने के चक्कर में अभी मेरे को कोर्ट में आना पड़ गया, माफ़ी मांगनी पड़ गई, सदस्यता छिन गई है, मेरे लेंडर लग चुके हैं, लेकिन अभी भी खाली है। उसी तर्ज पे पायलट साहब, सचिन पायलट, वो भी आ चुके हैं। क्योंकि भैया अब ना तो वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं और ना ही वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनके 18 विधायक भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, मेरे भाषण सुनने के बाद, मेरे आलू और सोने वाली मशीन के बाद, मेरे दूध को केजी में बेचने के बाद, रुपयों को लीटर में गिनने के बाद, समझ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में लड़कियों से चिपकने के बाद, ऐसी बुद्धि पाने के बाद मेरी बुद्धि ब्लूटूथ से उस पर ट्रांसफर हो गई पायलट पे। वो भी सोचता होगा कि भैया इस पार्टी में कूदा तो कूदा क्यों? हालांकि पार्टी का चुनाव चिन्ह खुद कहता है कि मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ, पर आ गए। अब आ गए हो तो जो हाथ करता है वो करो, जो मन करता है वो करो। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? पर सचिन, मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, सचिन मेरा शुरू से ही फेवरेट प्लेयर रहा है और विमान चलाना मेरी हॉबी रही है। हालांकि मैंने कभी चलाया नहीं, मैं तो बस अपने दिमाग से ही लोगों को चला देता हूं। पर भैया ये गलत किया तुमने। एनीवेज, मैं तो ऑल दी बेस्ट कहूँगा तुम्हें भी कि तुम जो है इस तरीके से चलो कि बीजेपी अलग कर दो और तुम अपने लिए, ख़ास तौर से अपने आप के लिए, देखा खुजली हो रही है, कुछ ऐसा कर लो कि जिसमें गहलोत साहब को भी अलग कर दो। क्योंकि मुलायम जी के बाद गहलोत जी ही ऐसे हैं जिनका घंटा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं और भैया कैसा बोल रहे हैं। वो बंदा ऐसा है कि जो 1500 करोड़ स्क्वायर फीट में बिकेगा, क्योंकि बोली ही नहीं लगेगी उसकी। पता नहीं क्या बोलता है बंदा वो। कई बार तो मुझे लगा कि उसने मुझे गाली दे दी है, पर मैंने कभी इस बात को दिल से नहीं लगाया। मैंने कहा जब पूरा देश दे रहा है वो भी दे ले, क्या दिक्कत है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार, आपने सुनी नहीं होगी, एक बार एक कछुआ था और एक खरगोश था। हाँ दोनों थे, तो मैं रुका हुआ हूं ना, दोनों हैं। वहीं पे कौवा उड़ता हुआ आया और उसने बोला रेस खेलोगे? उन्होंने बोला खेलेंगे। कौवे ने टॉस किया और बोला 1 2 3 गो।
हालांकि टॉस की इसमें कोई इतनी बात थी नहीं, मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, हाँ, थोड़ा स्पाइस डालने के लिए। दोनों ने रेस शुरू की। खरगोश जाकर के मतलब बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे सो गया, लाइन पे, फिनिशिंग लाइन पे। कछुआ धीरे 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 आया, खरगोश को टेक ओवर किया और रेस जीत गया। अब इसमें बताइए सबसे बड़े वाला कौन है? आप कह रहे हो, आप समझते हो कि खरगोश है, नहीं, सबसे बड़े वाला कौवा। अबे तुझे जरूरत क्या थी उनकी रेस करवाने की? तो कौवे वाली हालत हमारी हो रही है, कछुए वाली हालत हो रही है पायलट की, और जो खरगोश है इस समय वो हमारे गहलोत साहब हैं जो जीतते दिख रहे हैं मुझे। बट एनी विच वेज मैं यही कहूँगा कि स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखिएगा, पप्पू यू आर द बेस्ट। इस बार पप्पू पास हो गया। लव यू टू। अच्छा, मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो मैं ज़रा कोर्ट का ज़रा काम निपटा लूँ, आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस। अरे यार, कौवा तो काला होता है, मैं तो गोरा हूँ, ये भी एक बात है। चलिए